आज की वीडियो में हम एक ज़बरदस्त कंसेप्ट सीखने वाले हैं, नेस्टेड लिस्ट। वीडियो के एंड तक आप परफेक्टली समझ जाएंगे कि नेस्टेड लिस्ट होती क्या है और उसे यूज कैसे करते हैं और रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या है। अस्सलाम वालेकुम कोडर्स एंड फीचर डेवलपर्स, मैं हूं ज़हरा और आप देख रहे हैं कोड बाय ज़हरा। तो व्हाट इज़ द लिस्ट? सबसे पहले याद रखें, लिस्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम मल्टीपल आइटम्स एक जगह रखते हैं। अगर आप लिस्ट को डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी लास्ट वीडियो को देखें जाके। आई बटन में भी उसका लिंक दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी। व्हाट इज नेस्टेड लिस्ट? अब नेस्टेड लिस्ट होती क्या है? जब एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट होती है उसे हम कहते हैं नेस्टेड लिस्ट। इसके एग्जांपल के लिए यहाँ मैं नेस्टेड डॉट पी वाई के नाम से एक फाइल क्रिएट करूंगी। तो यहाँ मैं एक लिस्ट क्रिएट करती हूँ, क्लासरूम इक्वल लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करने को नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। तो इसके अंदर मैं लिस्ट क्रिएट करूंगी, यहाँ स्ट्रिंग में लिखूंगी अली और कोमा में यहाँ 12 लिख दूंगी, यानी अली की एज। और फिर मैं एक और लिस्ट क्रिएट करूंगी, कोट्स में लिखूंगी सारा और कोमा में उसकी कोमा लगा के उसकी एज यानी 14। ये है एक लिस्ट जिसमें हर स्टूडेंट का नाम और एज है। अब हर स्टूडेंट एक छोटी लिस्ट में है, इसीलिए नेस्टेड लिस्ट है। तो नेस्टेड लिस्ट के अंदर डाटा निकालना थोड़ा डिफरेंट होता है। चलें एग्जांपल देखते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे पास पहली लिस्ट प्रिंट हो, यानी कि अली और उसकी एज। तो इसके लिए यहाँ मैं लिखूंगी फ्रंट ब्रैकेट क्लासरूम और लिस्ट में लिखूंगी 0, क्योंकि इंडेक्सिंग के मुताबिक हमारे पास पहली लिस्ट 0 पे है और दूसरी लिस्ट फर्स्ट पे है। तो यहाँ जब मैं इसको रन करूंगी तो मुझे यहाँ पहली लिस्ट मिलेगी, यानी अली और उसकी एज। तो अब मैं चाहती हूँ कि इस लिस्ट में से भी, यानी पहली लिस्ट जो मैंने प्रिंट करवाई अली और इसकी एज, इसमें से भी सिर्फ अली प्रिंट हो। तो इसके लिए यहाँ मैं लिखूंगी, यहाँ लिस्ट लगाऊंगी। तो इंडेक्सिंग के मुताबिक इस लिस्ट के अंदर अली भी 0 पोजीशन पे है, तो यहाँ मैं 0 लगाऊंगी। जब मैं इसको रन करूंगी तो इसमें से मुझे अली मिल गया। इसी तरह अब मैं दूसरी एग्जांपल यानी सारा वाली एग्जांपल देखती हूँ। तो यहाँ लिस्ट जो सारा वाली है वो मेरे पास पहली पोजीशन पे है, तो इसमें से मैं पहले इसे चेंज कर दूंगी, यहाँ 1। और अब मैं चाहती हूँ कि इसमें 14 प्रिंट हो, यानी सारा की एज प्रिंट हो। तो वो इंडेक्सिंग में हमारे पास 1 पोजीशन पे है, यहाँ मैं 1 लिख दूंगी। और जब मैं इसको रन करूंगी तो यहाँ मुझे दूसरी लिस्ट में से, यानी सारा वाली लिस्ट में से सारा की एज मिली। नेस्टेड लिस्ट का यूज कहाँ होता है? फॉर एग्जाम्पल स्कूल की अटेंडेंस या टाइम टेबल स्टोर करने के लिए। अब इसकी एग्जाम्पल यहाँ मैं देखती हूँ, यहाँ मैं लिखती हूँ टाइम टेबल इक्वल लिस्ट में, क्योंकि लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करने को नेस्टेड लिस्ट कहते हैं। तो इसीलिए मैं लिस्ट के अंदर लिस्ट क्रिएट करूंगी और यहाँ मैं कोट्स में लिखूंगी मैथ कोमा और कोट्स में 9 AM, यानी मैं बता रही हूँ कि मैथ की क्लास की टाइमिंग है 9 बजे की। फिर मैं एक लिस्ट लिखूंगी, यहाँ बनाऊंगी, क्रिएट करूंगी और उसके अंदर लिखूंगी कोर्स में साइंस कोमा और साइंस की क्लास का टाइम है 10 AM, तो कोर्स में लिख दूंगी 10 AM। तो ये मेरे पास एक नेस्टेड लिस्ट है, यानी टाइम टेबल के अंदर, टाइम टेबल खुद एक लिस्ट है लेकिन उसके अंदर भी मैंने लिस्ट क्रिएट की है, तो इसे हम कहेंगे नेस्टेड लिस्ट। तो आज हमने सीखा नेस्टेड लिस्ट होती क्या है, कैसे डाटा एक्सेस करते हैं, रियल लाइफ यूज क्या है। आपकी स्क्रीन पर एक टास्क शो हो रहा होगा, आप लोग उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।